आपने श्रील प्रभुपाद जी का नाम लिया, उनको आप करीब से जानते थे, हम सभी उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसी उनके बारे में बातें जो आप चाहेंगे कि सभी जानें, कुछ उनकी पर्सनल चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ जो आप उनसे बहुत ज़्यादा आपको आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा हो। देखिए, पहली बात तो गुरु का कुछ भी पर्सनल नहीं होता। गुरु का कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती। अगर पर्सनल है तो गुरु का गड़बड़ है। उसका लाइफ ओपन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकदम ओपन। यही हमारे गुरु महाराज ने सिखाया। तो उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हो। ना तो वो कोने में बात करते थे किसी से, ना अकेले में बात करते थे। वो जो भी बोलते थे मुंह फट बोलते थे, मुंह पे बोलते थे। आप शॉक जाओगे, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर भी बैठते थे उनके सामने आके, तो वो गलत कर रहे होते तो उनको रास्कल बोलते थे। क्या बोलते थे? यू आर रास्कल। और वो एक्सेप्ट करते थे, यस। एक स्टेटमेंट में एक बार आपके साथ शॉक जाओगे कि जीडी बिरला जी के साथ बैठे हुए थे। वो नीचे बैठे थे बिरला जी, वो आसन में बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा सब बिजनेसमैन चोर होते हैं। तो बिरला जी ने कहा मैं तो दान भी करता हूं। तो उसके सर पे यूं हाथ करके बोलते हैं तू छोटा चोर है। चोर तो तू है, परंतु छोटा चोर है। तो मतलब वो ट्रुथ बोलते थे, सत्य बोलते थे, जो लोगों को हजम कम होता था, परंतु फॉरेनरों को हजम हुआ। हम इंडियंस जो है ना, हम दोगले हो गए बहुत ज़्यादा। हमें दोगले लोग ही पसंद हैं, क्यों? हम भी दोगले हैं। हमें स्पष्ट बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। परंतु जब प्रभुपाद जी भी अमेरिका अपने मर्जी से नहीं गए थे, उनको उनके गुरु महाराज ने, जब वो कॉलेज में थे प्रभुपाद जी, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे कलकत्ता के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री एक्सेप्ट नहीं करी थी। पास हो गए परंतु डिग्री नहीं ली, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी। तो इसलिए वो उस तरीके के व्यक्ति थे। जब वो अपने गुरु महाराज से मिले तब उनका भी पूरा कंसेप्ट जो था लाइफ के बारे में चेंज हो गया। बोला इंडिपेंडेंस, असली इंडिपेंडेंस तो ये जन्म मृत्यु से है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कहा गया है शास्त्रों में कि ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ ये है। कौन सा कंट्री इंडिपेंडेंट है और सबके सब खुश है वहाँ? जब तक आप जीवन के अंदर भक्ति नहीं लोगे और भक्ति नहीं लगाओगे तब तक व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। तो उनको उन्होंने आज्ञा दी थी। उस टाइम तक श्रील प्रभुपाद जी की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनको आज्ञा दी कि तुमको संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, इन किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ही वॉज फ्रॉम, उन्होंने अपना जो जन्म था वो लिया था कलकत्ता में। ही वॉज एन इंडियन। बोला तुम वेस्ट जाओ, क्योंकि आज लोग जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या करें, नकल मार रहे हैं। आप जाइए उधर और वहाँ प्रचार करिए। ये जब भी पैसा हो किताबें छापना, संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त है कि आज हमें भी डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ती है जब हमें समझना पड़ता है उनकी किताबों को। प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर। प्रभुपाद जी ने ट्राई करते रहे, 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लिया और फिर संन्यास लिया और 69 की एज में अमेरिका गए। 69 की एज में अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने मूवमेंट शुरू करा। और उसके अंदर भी शिष्य, जब तक तुम 16 माला नहीं करोगे, और 4 नियम थे जी हम 4 नियम पालन करते हैं दीक्षा करने से पहले। उसमें क्या है? किसी किस्म का नशा नहीं, हम कैफीन की भी वस्तुएं नहीं लेते, हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते। दूसरा, किसी किस्म का तमो रजोगुणी आहार नहीं, अर्थात मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये तमो रजोगुणी आहार बताए जाते हैं, ये भी नहीं लेते। तीसरा, किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, अर्थात शादी से बाहर संबंध नहीं। चौथा, किसी किस्म का जुआ नहीं और स्पेक्यूलेशन नहीं। मेरे ख्याल से धर्म ये है, मेरे ख्याल से धर्म ये है, मनोधर्म नहीं और किसी किस्म का जुआ नहीं। ये 4 नियम, अमेरिकन तो बोलते थे ये 4 नियम तो हमारी जिंदगी है, ये तो हमारी जिंदगी है। परंतु उन्होंने समझा, प्रभुपाद जी को जाना कि ये व्यक्ति ट्रुथफुल है, ये सत्य बोल रहा है। क्योंकि वहाँ उस टाइम बहुत सारे योगी गए हुए थे और जो पैसे लेते थे सिर्फ बोलते करो जो करना है, हम तुम्हें योग सिखाएंगे। परंतु प्रभुपाद बिल्कुल इसके एंटी बोलते थे, बोलते गलत है ये। और तब देखिए उन्होंने, प्रभुपाद जी ने तो ये चीज़ें जो उनकी लाइफ की थी ये ओपन थी, कोई चीज़ छुपाई नहीं। और सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी